पाकिस्तान को पेट्रोल तो मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक कंपनी पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है, जो शेल की कंपनी। क्या कहेगी इसके ऊपर, कौन जिम्मेदार है इसका? टैक्सेस, आपकी गवर्नमेंट की इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, आपकी गवर्नमेंट के पास कोई इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है। इकोनॉमी को स्टेबल करना तो दूर की बात, उनको इसको पटरी पर लाने का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आपके पास कोई इकोनॉमिस्ट है? जब आप टैक्सेस की शरह इस हद तक ले जाएंगे, आपको समझ बौखलाए हुए हैं सर। असल देखें, मसाइल ये हैं, आपसी जंग, खाना जंगी ख़त्म हो तो मुल्क के ऊपर ध्यान दें। जब आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी तो मुल्क पे कौन ध्यान देगा? अब यहाँ पर तो लोगों को हक़ राय से भी महरूम कर दिया गया है। यहाँ पे कोई खड़ा होकर अपनी राय भी नहीं दे सकता। हम इस चीज़ के हक़ में नहीं है कि किसी को बुरा भला कहा जाए, लेकिन कम से कम अपनी राय तो दे सकते हैं। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम एक स्टेट में रहते हैं। ये वो मुल्क था जिसे आज़ाद कराया गया। क्या ये आज़ाद मुल्क है और ये आज़ाद कौम है हम जिनकी ज़ुबानों पर ताले लगा दिए गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ डंडे के ज़ोर पर? तो ये ज्यादती है। हम बोल भी नहीं सकते, ये कैमरे आप लेके आए हुए हैं, हम बात भी नहीं कर सकते। जेन्युइन बात है, अंदर से कलेजा रोता है, खून रोता है, दिल करता है बात करने, लेकिन क्या करें? पता है यार, एक क्या एक छोटी जी को मसला होया, पता भी नहीं लगना किथे गया बच्चा, ते घरदियां नूं मुसीबत। यार कौन चाहता है कि अपने माँ बाप को दुखी करेगा? यार कैसे सेट होगा, क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन बहुत डाउन हो रहा है। बाकी अगर कंट्री देखा जाए, इंडिया देखा जाए, बांग्लादेश देखा जाए, पाकिस्तान के बाद आजाद हुआ था, वो सेट हो गया। इसका एक ही हल है। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से, इसके थ्रू मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि खुदारा इन सारों की होश और इन सारों की भागदौड़ खुद संभालो। इनकी इतनी अवेयरनेस लो जितनी ली जा सकती है। तुम जानो अपने मुल्क के हालात को, अपनी सिचुएशंस को, खुद को समझो। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यार अल्लामा इकबाल साहब हमें कौमी शायर तो कहते हैं। किसी को पता है इकबाल के अगर किसी रास्ते में चलते हुए लोगों से अगर आप सुन ले, वो जो बचपन में उन्होंने अपने निसाब में पढ़ा होगा, वो एक दो शेर सुना देंगे, लेकिन उन्हें उसका भी जो थीम है, जो एक्चुअल में वो कहना चाहते हैं, जो उनका नजरिया, जो विजन है, उस तक कोई भी नहीं पहुंचा। तो कहना का मतलब है कि मेरे नौजवान जितने भी भाई हैं, जितने नौजवान मस्तूरात हैं, सारी जितनी भी बच्चियाँ हैं और जो बच्चे जवान हो रहे हैं, होश संभाले। अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। अपने मुल्क के लिए करने का मतलब ये नहीं कि अपनी ज़ात के लिए करना, अपनी इर्द गिर्द अपनी कौम पे नज़र रखें। ये सारी चीज़ें खुद देखनी पड़ेंगी भाई। ऊपर कुछ नहीं बैठा हुआ, सब ने हमें निचोड़ के रख दिया हुआ। मर जाएगा मिडिल क्लास तबका, मर जाएंगे मिडिल क्लास लोग। भाई आपको एलीट क्लास तो नहीं, मैं कोई एलीट क्लास तो नहीं। मैं एलीट क्लास होता तो मैं यहाँ पे आपको खड़े होकर नजर भी ना आता भाई। मैं लग्जरी गाड़ी में आता, मैं यहाँ से निकल के शुड़न छू, बस यही बर्गर लाइफ होती मेरी। लेकिन यह है कि हमारे मुल्क में ये सारे, मैं अब यहाँ पे कहता रहूँ आपको टैक्सेस ख़त्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। मैं कोई यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं हूँ इकॉनमी का, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सारे मामलात हमें हमारे नौजवानों को खुद देखने चाहिए बस। सर मुझे ये बताया, पेट्रोल तो पाकिस्तान को मिल रहा है, ओवरऑल पाकिस्तान में आ भी गया है। क्या आपको लगता है इस पेट्रोल आने से कुछ चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा? अग ला रहे हो सर, सानू अग ला रहे हो। नौजवानों पेट्रोल आ गया, सट्टे सिट्ट पा के तीली ला रहे हो सानू। यही हो सकता है सर। तुसी वेखो कि पेट्रोल किस रेट ते जा रहा है। एक आम आदमी अपनी स्कूटर बाइक, नॉर्मल बाइक जिस पे वो सफ़र करता था, वो बेचारा कन्वेंस, लोकल कन्वेंस पे सफ़र करने पे मजबूर है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता। वो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। चाटेंगे हम इसको पेट्रोल को। जिस तरह इन्होंने कहा भूख लगी है जी, मेट्रो बस खा लिए। अभी वो भाई एक बात कर रहे थे कि मेट्रो बस बनाई उन्होंने, तो भूख लगे तो मेट्रो खा लिए। क्या करे भाई? पहले मैंडेटरी आपकी रोटी है। तो ये सारे पेट्रोल आया है, ठीक है, आपकी इंडस्ट्रीज़ को इसकी ज़रूरत है। आपकी इंडस्ट्रीज़ जो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, वो रेवेन्यू आपका क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमें उससे कुछ कंसर्न खैर होना तो चाहिए, लेकिन मैं फ़िलहाल उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन पेट्रोल मसले का हल नहीं है सर। सही कह रहे हैं। मसले का हल पेट्रोल नहीं। कैसे साथ तरक्की होगी? आप कोई मशवरा दे, कौन सी गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा? अदरवाइज पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। सर अब मैं एक बात करना चाहूँगा, हमारे जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं ना, जितने डिग्री होल्डर्स बच्चे हैं, जितनी डिग्री होल्डर्स बच्चियाँ हैं, अपने अपने अहाते में सर्कल में ना वो घूम रहे हैं, उनसे निकले अपने सर्कल। 7 लाख बच्चा, 7-8 लाख बच्चा पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है जो पढ़ा लिखा है। सर यही तो अलमिया है ना। मैं यही बात करना, मुझे कंप्लीट तो करने दे कि अपने सर्कल से निकलें। अब यहाँ हमारे बच्चों का ख्वाब है यूके, हमारे बच्चों का ख्वाब है कनाडा, हमारे बच्चों का ख्वाब है यूएस। पाकिस्तान किसका ख्वाब है? ये ख्वाब किसके लिए देखा गया? इन नौजवानों के लिए। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, मेरे मुल्क को रखना बच्चों संभाल कर। तो ये है हमारा पाकिस्तान और ये हमारी यूथ है। मैं अपनी यूथ को रिक्वेस्ट करूँगा, ये मसले का हल किसी से नहीं होना, आपने लेना है। और मेरा भाई, ओ मेरी बहनों, ओ लोगों, ओ बच्चों, ओ जवानों, ओ खुद उठो, ओ खुद जागो। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि मसले का हल नौजवानों ने हल करना है, दूसरी तरफ आपने ये बात की है कि जो बोलता है उसे उठा लिया जाता है। क्या करें फिर? सर आप नहीं देखें, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते, चाहे घर में जला ले।
अपने एक बच्चे को भी अवेयरनेस कर दी। देखिए अब जो जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ कोई शादीशुदा हजरात पकड़ लेते हैं, 2-4 उनके बच्चे हैं, अगर वो इस चीज़ को समझ जाते हैं, उनको इस चीज़ का इल्म हो जाता है, वो जान लेते हैं, वो अपने बच्चों को इतना शऊर दे के जाएँ कि कल को आने वाली नस्ल को वो संभाल सकें। यही इंशाल्लाह नस्ल बड़ी होकर हमारे मुल्क का संभाल इंशाल्लाह। सर बहुत